भागवतम तृतीय स्कंद 9वां अध्याय। क्या करते पता नहीं। तो श्रवण कर हम लोग विदुर मैत्रेय संवाद तो कल यहां ब्रह्मा जी कह रहे थे श्लोक नंबर 19वां में कि आप पुरुषोत्तम हैं। ये पुरुषोत्तम कहने से यहां कहना चाहते हैं अर्थात जो तीन पुरुष हैं कारुणोदक, गर्भोदक, क्षीरोदक, ये जो तीन पुरुष हैं इनके भी आप मूल हैं। यह पुरुषोत्तम और इसीलिए आप शकित सेतु परिप्सया, जो आपने ये एक सेतु बनाया, मर्यादा बनाई, क्या मर्यादा? भक्त वशता मर्यादा जो आपने बनाई है उसे पालन करने के लिए आप जगत में अवतरित होते हैं। ये हो गया था। आगे बढ़ते हैं। यो अविद्या अन उपहतो अपि दशार्ध वृत्त्या निद्रामुहा जटिकित लोक यात्रा अंतर्जले अहि कश्यपुर स्पर्शानुकूला भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन। यो अविद्या अन उपहतो अपि दशार्ध वृत्त्या निद्राम वहाम जठरिकित लोक यात्रा अंतर्जले अहि कश्यपुर स्पर्शानुकूलाम भीमो उर्मी मालिनी जन सुखम विवृण्वन। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, दशार्ध वृत्तियां, 10 का आधा 5, दशार्ध मैंने 5। आप कौन है? दशार्ध वृत्तियां, जो 5 वृत्तियां हैं, जो अविद्या दशार्ध वृत्तियां, अविद्या की जो 5 वृत्तियां हैं, और ये क्या है? निद्राम वहा। अविद्या की जो 5 वृत्तियां, यही 5 वृत्तियां ही हैं, यही निद्रा का हेतु है, निद्रा का कारण है। और आप इन 5 वृत्तियों से या अविद्या से कैसे हैं? अनअभूत, अनअभिभूत, अर्थात आप इनके अधीन नहीं हैं। इससे उपहत नहीं है, इससे ग्रस्त नहीं है। तथापि जठरिकित लोक यात्रा अंतर्जली अहि कश्यपु स्पर्शानुकूला। यद्यपि आप 5 प्रकार की वृत्ति विशिष्ट जो निद्रा है और उसकी हेतु जो अविद्या है, उस अविद्या से ग्रस्त आप नहीं है, अविद्या के अधीन आप नहीं है। तथापि लोक त्रय, ये 3 लोगों की सृष्टि करने के लिए है, भवदीय उदरे विलीन पूर्वक अविवेक की निद्रानुजन करे निद्रा सुख रूप। यद्यपि आप माया से परे हैं, निद्रा से अविद्या से परे हैं,
होने पर भी बता रहे हैं, लोग आपका उदर कैसा है? 3 लोकों का अधिष्ठान। तो 3 भू भुव स्व है, इसका अधिष्ठान कौन है? तो आपका उदर है। क्योंकि भगवान के नाभि उदर से जो कमल निकला, उसी कमल से सृष्टि हुई है। वो कल गाते दामोदर सिंह में आया ना, दाम बदले में क्या उसमें ये तो आया उदर, अर्थात जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड विराजमान है ना। तो इसलिए कहते जो ये 3 लोग हैं, उसका आधार कौन है? बोलता आपका उदर है। क्योंकि उसी उदर में सारा संसार विलीन रहता है। अब जो व्यक्ति अविवेकी हैं, निद्रालु जनक ने निद्रा सुख एरूप प्रदर्शन को निमित्त भयानक तरंग को ले, आप अविद्या से परे हैं, तो अब आप निद्रा से ही परे हैं। तथापि जिस प्रकार से अविवेकी व्यक्ति निद्राग्रस्त होते हैं, निद्रा सुख का अनुभव करते हैं, उसी को दिखाने के लिए आप भयानक प्रलयकालीन समुद्र के तरंगों में आप शयन करते हैं। कहां शयन करते हैं? अहि कशिपु, अहि मने सर्प, कशिपु बने बिस्तर। आप अहि कशिपु अर्थात शेष नाग रूपी शैया में आप शयन करते हैं। और शयन करके क्या करते हैं? स्पर्शानुकूला सुखम वृंदवन, और उसमें वो नाग शैया पे शयन करके तद स्पर्श सुखे निद्रा स्वीकार को रहे चैन, और उस समय आप निद्रा सुख को स्वीकार कर रहे हैं। क्या 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 पल्ले पड़ा सनातन? सुनिए, कमाल है। चलो उसे टिकम आ जाए तो मैं आसान करता हूं। कह रहे हैं जो निद्रा है 5 वृत्ति विशिष्ट है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और ये जो निद्रा है, ये किसका हेतु है? अविद्या, हेतुभूत अविद्या। अविद्या ही हेतु है निद्रा का। और निद्रा की 5 वृत्ति हैं। और आप कैसे हैं? आप अविद्या से मुक्त हैं। तो आप तो जब अब अविद्या से मुक्त हैं, तो आप पे 5 वृत्तियां नहीं हो सकती। आपके अंदर निद्रा भी संभव नहीं है। आपके निद्रा भी संभव नहीं है। तथापि इस प्रलयकालीन जल में आप जो अहि कश्यपु सर्प रूपी शिया जो शयन कर रहे हैं, और शयन करके जो सुख का अनुभव जो दिखा रहे हैं, है ना, ये आपकी मात्र एक लीला मात्र है। अविवेकी व्यक्ति, जो व्यक्ति अविवेकी है, वो यही कहता है कि भगवान सो रहे हैं, भगवान सो रहे हैं। परंतु उसे ये पता नहीं है जो भगवान सो रहे हैं उनका सोना और जो अविद्याग्रस्त है उसका सोना, उसमें अंतर है। फिर इस टीका में क्लियर करेंगे। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है? थोड़ा हुआ और थोड़ा अगले जन्म के लिए रखो, अगले जन्म के लिए। टीका में कह रहे हैं अभी तक ब्रह्मा जी भगवान के सविशेष स्वरूप का वर्णन किया। सविशेष के अंतर्गत विशेष रूप से जो नाम की विशेषता है उसकी महिमा गान की। तत्पश्चात
विश्वरूप बताया उन्होंने, आप ही विश्व स्वरूप हैं। उसके बाद आप ही काल स्वरूप भी हैं। उसके बाद आप कैसे काल का, आप जो काल है वो बल कैसा है ये दिखाया। उसके पश्चात अर्थात होते हुए भी भगवान किस प्रकार से मर्यादा संस्थापक हैं, मर्यादा संस्थापक हैं, मर्यादा बनाते भी हैं और पालन करने हेतु इस जगत में आविर्भूत भी होते हैं और आविर्भूत होते हुए भी उपाधियों से मुक्त रहते हैं। इस उपाधि जगत में आने के बाद भगवान उपाधि से मुक्त रहते हैं। यही है उनकी क्या भगवत्ता, ऐश्वर्य। जगत उपाधिमय है, आने के बाद भी उपाधि रहित होना, यही है बड़ी बात। अब इस श्लोक में बता रहे हैं, अब दृश्यमान निजेर उपास्य मूर्ति प्रणाम करते हैं। अब यहां ब्रह्मा जी जो उनको जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, दृश्य कौन उनका, सहस्र शीर्षा पुरुष गरुड़ध्वज विष्णु। अब यहां पर ब्रह्मा जी अपने उपास्य जो देवता हैं, जो गरुड़ध्वज विष्णु हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। इस श्लोक में, दो श्लोकों में क्या प्रणाम कर रहे हैं, दशार्धा, दशेर अर्ध 5, 10 का अर्थ कितना होता है, अर्थात दशार्ध वृत्तियां निद्राम, 5 वृत्ति। तो किसकी वृत्ति है, वो निद्रा की वृत्ति है। निद्रा की 5 वृत्तियां हैं। और इस निद्रा के हेतु क्या है, बोला अविद्या है। अविद्या ही है निद्रा का कारण, और निद्रा है 5 वृत्ति विशिष्ट, जिसे हम कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और ब्रह्मा जी कह रहे, भगवान आप अविद्या से मुक्त हैं, अविद्या से मुक्त हैं। अविद्या निद्रा का कारण है, निद्रा 5 वृत्ति विशिष्ट है, इसलिए आपके निद्रा की संभावना नहीं। सही अविद्या, वो अविद्या कभी भी आपको ग्रास नहीं कर सकती, आपको परास्त नहीं कर सकती। इसलिए जो आप निद्रा जो सहन कर रहे हैं, ये निद्रा अविद्या की वृत्ति नहीं हो सकती। क्यों, अविद्या का कारण क्या, अविद्या का फल क्या है, आवाज गूंज रही है। अविद्या का फल क्या है, निद्रा की 5 वृत्तियां हैं, और अविद्या, और आप अविद्या से ऊपर हैं। इसका मतलब जो आप शयन कर रहे हैं, ये जो शयन है, ये अविद्या की वृत्ति नहीं हो सकती। तो ये क्या है बता रहे हैं, स्वरूप शक्ति में निद्रा है, स्वरूप शक्ति। ये जो वृत्ति है स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। थोड़ा और कम कर दो, ज्यादा हो गया। मैं क्या करते रहते हैं। जठरीकृत लोक यात्रा, उदरे विलय प्राप्ता लोक यात्रा। अर्थात जिनके उदर में समस्त लोग विद्यमान हैं, वो कौन है, जठरीकृत लोक यात्रा, जिनके उदर में समस्त जीव विद्यमान रहते हैं प्रलय के समय, है ना। तो ऐसे आपके उदर में समस्त लोग आपके उदर में ही मतलब विराजमान थे, हैं, होने पर भी आप
अविद्या से अनअभिभूत थे। क्या कर क्या रहे हैं? तो इस प्रकार से बता रहे हैं आपके उदर में समस्त लोग विराजमान थे, होने पर भी आप कौन है? अविद्या से मुक्त। प्रश्न जग सकते हैं ना, जब समस्त लोग, प्राकृत लोग भगवान को उदर में विराजमान हैं, तो भगवान भी कैसे हो गए? प्राकृत हो गए? बोल नहीं, समस्त लोग आपके उदर में विद्यमान रहते हुए भी, होने पर भी आप क्या हैं? अविद्या द्वारा अनभिभूत, अर्थात उनके वशीभूत नहीं है। भीमोर्मी, भीम उर्मी मालिनी अंतर चले। भीम, भीम ने क्या होता है? भीम ने क्या समझते हो? भयंकर। जो ये प्रलय जल, जो प्रलय समुद्र है, उसकी जो भयंकर जो तरंगे उठ रही हैं उसमें, जो प्रलयकालीन जो जल बड़ा हुआ ना, प्रलय हुआ उसमें, उस प्रलयकालीन जल में जो भयंकर तरंगे उठ रही हैं, और आप क्या कर रहे हैं? जल मध्य कोमल, उस भयंकर तरंगों के मध्य में आप कोमल शैया के ऊपर क्या शयन को, कोमल शैया क्या है? शेष शैया, आप उस पर विराजमान हैं। अर्थात कहना ये कह जाता है, अथवा प्रलय काल के समय, प्रलय काल के समय भी प्रत्येक, जब प्रलय होता है सब लोग भयभीत रहते हैं। समुद्र उसमें सबके लिए भय का कारण बन जाता है, परंतु आप उस समय भी, उस समुद्र में भी सर्पशैया के ऊपर आराम से सो रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया सर्वकाले सर्वदेशे सर्वसंगे तुम्हें एकमात्र निर्भय। तो सिद्ध हो गया आप ही सब काल में, सब स्थानों पे और सब संग एकमात्र निर्भय हो सकते हैं, और कोई निर्भय नहीं हो सकता। कोई कभी निर्भय होता है, कोई कभी निर्भय होता है, कोई कभी निर्भय होता है। आप सब समय, सब स्थानों में सर्वदा निर्भय हैं, क्योंकि समुद्र जब प्रलयकालीन समुद्र बड़ा हुआ है, भयंकर तरंगे उठ रही हैं, उसमें भी आप आराम सो रहे हैं। ये सोना किसका लक्षण है? निर्भय होने का लक्षण है, निर्भय है। सुखम विमृन्मन, निद्रा सुख जे रूप होता दिखाई बार है। जैसे कोई व्यक्ति सोता है, सुख, जो सोने का जो सुख मिलता है ना, इसी को भगवान दिखा रहे हैं। निद्रा सुख जैसे दिखाई पड़ता है, भगवान भी ऐसी लीला मात्र कर रहे हैं। अर्थात काल देश संगवशत भययुक्त होने पर भी निरागत व्यक्ति सुखे निद्रा जाए। यदि कोई व्यक्ति, उसको नींद आ जाती है, उसमें उसको कोई भय नहीं रहता। भयंकर जब नींद आ जाती है उसको, है, परिक्रमा करते 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 शमशान घाटी बगल में चला गया, बैठ के सो गया, तो होश ही नहीं होता, नहीं होता। तो नींद आती है तो फिर कहाँ सो रहा है, कहाँ नहीं सो रहा है, कोई उसको नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं उसको, ना उसको काल का भय, ना देश का भय, न संग का भय, कोई भय उसको रहता ही नहीं है। उसी प्रकार बता रहे हैं संसार सागर में शेष शैया के ऊपर आप शयन कर रहे हैं। जैसे संसार में निद्रागत व्यक्ति सुख में सो जाता है, आप वैसे ही लीला मात्र कर रहे हैं। वैसे वास्तव में ये जो निद्रा है, निद्रा किसकी वृत्ति है? ये आपके स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, ये कोई माया की वृत्ति नहीं है। यन्नाभि पद्म भवनात् अहमाश मीड्या लोक तो योपकरणो
अनुग्रहेण तस्मै नमस्तोदर उदरस्त भवाय योग निद्रावसानी अवसान विकल्प नलिनेक्षणाय। क्या कह रहे हैं? ईडिया, हे ईडिया, ईडिया मैंने पूज्य, हे पूज्य, हे स्तवनीय, यह नाभि पद्म भवनाद अहम आसम, जिनके अर्थात आपके अनुग्रह से ही मैं आपके नाभि पद्म से उत्पन्न हुआ हूं। आपकी कृपा से ही आपके नाभि कमल से सृष्टि आदि द्वारा लोक त्रय उपकार विधानकारी ब्रह्म उत्पन्न हुई अच्छी। मैं कौन हूं? आप नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं और मैं ही सृष्टि करने वाला हूं। उत्पत्ति कहां हुई है? नाभि पद्म भवनाथ उत्पन्न हुआ हूं और वो नाभि पद्म किसका है? भवदीय। अतः आप मेरे पूज्य हैं। संसार परपंच जखन अपनार उदर थाके तखन आप निधि थाकर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जब ये संसार संसार प्रपंच आपके उदर में जब रहता है तब आप निद्रित रहते हैं, तो सो जाते हैं। उसे कहते हैं प्रलय काल। प्रलय काल क्या विशेषता है? प्रलय काल में होता क्या है? समस्त जीव भगवान के अंदर उदर में प्रवेश कर जाते हैं, यही प्रलय काल है, और भगवान सो जाते हैं। अब योग निद्रा जब समाप्त हो जाती है, अब प्रलय काल पूरा हो गया और सृष्टि का समय हुआ। जब सृष्टि का समय हुआ तो उस समय अपना नयन कमल विकसित हो जाते और उस समय आप नयन अपने नेत्रों को खोलते हैं, है ना? नेत्र कैसे कैसे नयन कमल है बोलते हैं निद्रावसान। फिर जब आपकी निद्रा का समय चला जाता है, रात्रि चली जाती है, सृष्टि का समय आता है, उस समय आप क्या कहते हैं? विकसन नलिन इक्षणाय। नलिन इक्षणाय, नलिन में क्या होता है? फिर आप विकसन नलिन इक्षणाय आप नयन कमल खोलते हैं, उन्मिलन करते हैं। ऐसे भगवान आपको मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है, मैं कह रहे हैं आसम है ना, यह नाभि पद्म भवनाद अहम आसम। एडिया, आसम मने मैं ब्रह्मा आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं, नाभि कमल से। और जो लोक त्रय उपकरण अर्थात और क्या बता रहे हैं? आज्ञाकारी जहार आमे, और मैं कौन हूं? आपका परम परम आज्ञाकारी हूं। और सृष्टि आदि द्वारा और सृष्टि आदि के द्वारा मैं लोगों का उपकार करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? लोक त्रय उपकरणों। मैं 3 लोगों को उपकार कैसे करता हूं? सृष्टि के द्वारा। सृष्टि भी करता हूं, पालन भी करवाता हूं। इस तरह मैं सारे जगत का उपकार करने वाला हूं। उदरस्त भवाय अर्थात संसार प्रपंच जहार से तुम्हारे, जो संसार प्रपंच जिनके उदर में रहता है, उदर में पेट में रहता है, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। फिर जब प्रलय काल में सारे जीव आपको उदर में प्रवेश कर जाते हैं और आप सो जाते हैं। जब आप नींद टूटती है या प्रलय काल समाप्त हो जाता है, सृष्टि का समय आता है, तो उस समय आप अपने नेत्र को विकसित करते हैं, नेत्र खोलते हैं। ऐसे मैं आपको नमस्कार करता हूं। इसके द्वारा यहां स्पष्ट कह रहे हैं, हे अमर प्रभु कृपा समुद्र, तुम जागृत हो, हमें तुम्हारे किंकर था ब्रह्मा जी भगवान को जगा रहे हैं। हे मेरे प्रभु, हे कृपा समुद्र, आप जागो,
मैं आपका किंकर हूं, है? मैं आपकी मंगल आरती करने की इच्छा कर रहा हूं, आप जागिए जागिए। वो जगा रहे हैं भगवान। ये 5 वृत्तियां बताई, क्या क्या वृत्तियां हैं वो? हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या है? कृष्ण विस्मृति, कृष्ण को भूलना है अविद्या। अस्मिता, मैं मेरा, मैं मेरा, ये अस्मिता हो जाता है। मैं शरीर, मैं राजा, मैं, जो अस्मिता कहते हैं इसको। अविद्या, अस्मिता। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता की उत्पत्ति, अस्मिता से राग और द्वेष की उत्पत्ति। राग राग और द्वेष की उत्पत्ति कहां से होती है? अस्मिता। उसके बाद अभिनिवेश। और राग द्वेष का फल क्या है? अभिनिवेश। अविद्या का फल अस्मिता, अस्मिता का फल राग द्वेष, राग द्वेष का फल है अभिनिवेश। ये 5 वृत्तियां हैं, ये 5 अनर्थ है। ये पांच अनर्थ ही हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कर्म से एक के बाद एक है। कर्म से कड़ी है ना, जंजीर है, कड़ी, कड़ियां हैं। हैं? पहले अविद्या तो हो गई ना। अविद्या मतलब क्या? भूल गया मैं कौन हूं, मैं भगवान का दास हूं। ये क्या हो गया? अविद्या हो गया। अब क्या माने बैठा हूं मैं माया का दास, मैं इसका पिता, मैं इसका पुत्र, मैं इसकी माँ, मैं इसका धमकाना फलाना, मैं राजा, मैं अभिनेता, मैं नेता, ऐसा आ गया। ये अस्मिता हो गया। ये अस्मिता से ही राग द्वेष। राग द्वेष का आधार क्या? अस्मिता। जब तक इस देह के प्रति मैं बुद्धि है तो राग भी होगा, द्वेष भी होगा। राग कैसे होगा? क्योंकि शरीर के वजह, शरीर के प्रति आत्मबुद्धि है। जो शरीर को शुभ हो जाएगा उसके प्रति राग प्रेम हो जाएगा, जो शरीर को हानि पहुंच जाएगा उसके प्रति मुझे अब द्वेष हो जाएगा। और राग द्वेष का फल क्या है? अभिनिवेश। जब हम किसी में हम आविष्ट हो जाते हैं, 2 कारण होते हैं, या राग से या द्वेष से, और कोई कारण नहीं है। किसी में आविष्ट हो जाते हैं वो 2 ही कारण होते हैं, या तो प्रेम, या तो राग होता है, द्वेष होता है। राग में प्रेम भाव, माता पुत्र में, हमें जो बंधु बांधवों में हमें जो आवेश होता है, वहां गर्भ का राग कारण है। माता पुत्र में, पुत्र माता में, पति पत्नी में जो राग द्वेष, राग होता है, अभिनिवेश होता है ना। घर में अभिनिवेश कहां पर है हमारा? द्वितीय अभिनिवेश घर में। देह दैहिक अभिनिवेश 2 प्रकार का, देह अभिनिवेश और दैहिक अभिनिवेश। ये राग से होगा। और इसमें अधिक जल्दी, इसमें अधिक प्रकार अभिनिवेश किससे होता है? द्वेष से। जिससे पर द्वेष हो जाता है रात दिन, सपने में भी प्रेम, जिससे पर प्रेम होता है सपने में आए ना आए, यदि की शत्रुता हो जाए तो सपने में भी आता है। तो ये चांद, तो इसलिए कह रहे हैं ये जो 5 वृत्तियां हैं ये भगवान के अंदर ये नहीं है, हैं? निद्रा में क्या? निद्रा में क्या समझते हो? या निशा स्वरूप होता नाम, जैसे जागृत संयमी, जैसे जागृत भूतानी, निशा पशु तो मुने। इसमें निशा में रात क्या है?
रास मतलब क्या? निष्क्रियता, निष्क्रियता, रास में निष्क्रियता अर्थात आत्म कल्याण संबंधी विषयों में निष्क्रिय हो जाना, इसका नाम ही रात है। अब चाहे वो अविद्या हो, चाहे वो अस्मिता हो, राग हो, द्वेष हो, अभिनिवेश, ये पांचों वृत्तियां क्या करती हैं? पांच वृत्ति क्या होता है? हमें हमारा जो मूल स्वरूप भगवान है, हमारा जो ध्येय वस्तु है, उससे हमको दूर कर देती है। हम निष्क्रिय हो जाते हैं, भक्ति विषय में निष्क्रिय हो जाते हैं। ये पांच विषय, नींद, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसलिए इनको रात बोल दिया गया। रात तो नहीं है ये। और रात क्यों बोला इसको? क्योंकि इनके वशीभूत होकर के हमारा जो मुख्य ध्येय है भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, उसमें हम निष्क्रिय हो जाते हैं, तो इसलिए इसको नींद कहते हैं। इसको निद्रा, निद्रा बोल दिया गया। नहीं समझा? है नहीं समझा? अरे अविद्या तो हेतु, अविद्या का कारण ही तो, अविद्या तो मूल है, उसके कारण ये हुए। इसलिए यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान आप जागिए जागिए, हैं, मैं आपका दास हूं, मैं आपके मंगल आरती करने की इच्छा रखता हूं। ये भाव ये है। सोयम समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन मृण्यते भगवान भगेन तेनेव मे दिशम अनुस्पृष्टा तथा हम शरक्ष्यामि पूर्ववद इदं प्रणत प्रियोसो। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान जागिए। अब इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे 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 शक्ति मांग रहे हैं सृष्टि करने के लिए। वो क्या बता रहे हैं? सोयम समझ जगताम सुहृदे का आत्मा। ये जो जगत है, इस जगत के केवल एक ही सुहृद, एक ही सुहृद है, एक ही सुहृद। सुहृद किसे कहते हैं? सुहृद किसे कहते हैं? बंधु। सुहृद में होता है जो हमारे हितैषी होता है, उसे कहते हैं सुहृद। तो वो बता रहे हैं केवल भगवान अर्थात आप ही पूरे जगत, इस जगताम, समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के केवल सुहृद, एकमात्र सुहृद आप हैं, अर्थात दूसरा सुहृद हो ही नहीं सकता। इस संपूर्ण जगत के सुहृद हितैषी केवल आप हैं, अन्य कोई नहीं है, हैं? आप सुहृद भी हैं और जगत की आत्मा भी हैं। क्या बता रहे हैं? आप जगत के एकमात्र सुहृद भी हैं और आत्मा भी हैं। और क्या करते हैं? अपने ज्ञान, ऐश्वर्य और विश्व, आप क्या करते हैं? अपने ज्ञान के द्वारा और ऐश्वर्य के द्वारा पूरे जगत का सुख विधान करते हैं। ज्ञान ऐश्वर्य विश्व को सुख प्रदान करते हैं, ज्ञान और ऐश्वर्य के द्वारा सुख प्रदान करते हैं। कैसे? भगवान भगेन सत्वेन यन मृण्यते भगवान भगेन, अर्थात भग मने ऐश्वर्य और ज्ञान के द्वारा आप जगत को सुखी रखते हैं। और आप कौन हैं? बता रहे हैं, आपने भक्त वत्सल, आप भक्त वत्सल हैं। यदि भक्त वत्सल हैं तो मैं भी आपके चरणों में आपका शरणागत भक्त हूं। इसलिए आप मुझे शरक्ष्यामि पूर्वदिदम प्रणत प्रियसो, मैं आपके चरणों में शरणागत हूं, इसलिए आप मुझे तेनेव में दृश्यम, आप मुझे ऐसे ज्ञान प्रदान कीजिए, प्रज्ञा ज्ञान प्रदान कीजिए
जिससे मैं पूर्व पूर्व कल्पों की भांति सुरक्षामी सृष्टि कर सकूं। क्या कह रहे हैं? ये सृष्टि मैंने पूर्व पूर्व कल्पों में की है, वही सृष्टि में कर सकूं। उसके द्वारा मुझे दृश्यम अनुस्पृष्ट, मुझे दृश्य मतलब मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, मुझे प्रज्ञा प्रदान कीजिए, मैं पूर्व कल्प की भांति सृष्टि करने में समर्थ हो सकूं। इस प्रकार से ब्रह्मा यहां पर भगवान से सृष्टि करने की शक्ति मांग रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा ने अपनी स्तुति समाप्त की। पहले अभी स्तुति की उन्होंने, समाप्त करके अब ये 2 श्लोक है 21-22 में, इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। पहले स्तुति की जाती है। स्तुति में क्या कहा उन्होंने? क्या क्या आपके यहाँ सब विशेष है, क्या आपकी महिमा है आदि सब कहा, स्तुति की। उसके बाद 2 श्लोकों में प्रार्थना है। स्तुति प्रार्थना में क्या अंतर है? क्या स्तुति प्रार्थना एक ही है क्या? स्तुति और प्रार्थना में क्या अंतर है? स्तुति में महिमा गान की जाती है, प्रार्थना में अपना अभीष्ट मांगा जाता है, उसे कहते हैं प्रार्थना। पहले स्तुति क्यों की जाती है? उनको प्रसन्न करने के लिए। जब प्रसन्न हो जाते हैं फिर अपना अभीष्ट रखा जाता है, प्रार्थना रखी जाती है। ये रीति है, जड़ जगत हो चाहे जगत में ही होता है। पहले स्तुति करो, प्रश्न करो उसको, फिर डिमांड रखो। फिर डिमांड रख दोगे तो नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी अब 2 श्लोकों में उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। स्तुति समाप्त करने के पश्चात में क्या? समस्त जगताम, अर्थात प्राकृत अपराकृत, चाहे वो प्राकृत जगत हो चाहे अपराकृत जगत हो, समस्त जगत के एक ही बंधु हैं, एक ही पूज्य हैं। कौन है बता रहे? आप हैं। आप ही प्राकृत अपराकृत जगत का पालन करने वाले हैं। कैसे पालन करते हैं? सत्वेन गुणेन। 3 गुण है ना। ब्रह्मा रजोगुण के द्वारा सृष्टि करते हैं, तमोगुण से संहार करते हैं, और विष्णु सतुगुण से पालन करते हैं। तो जो समस्त पूरा जो जगत है इसका पालन आप करते हैं। और कैसे करते हैं? सतुगुण के द्वारा आप इनका पालन भी करते हैं। इसलिए आप इस जगत के एकमात्र बंधु हैं। भगेन, भग माने क्या होता है? ऐश्वर्य, है ना। शरणांग भंग इतिंगना, भगवान ऐश्वर्य होता है। और आप अपने ऐश्वर्य के द्वारा है, जो आपके अपराकृत भक्त हैं उनको प्रमोदित करते हैं। अब 2 बातें आई, प्राकृत अपराकृत। प्राकृत जगत, अपराकृत अपराकृत को कहने से जड़, जड़ कहने सामान्य व्यक्ति, और अब अपराकृत कहने से आपके शरणागत भक्त। आप दोनों को पालन करते हैं। जो प्राकृत जगत है उनका ही पालन करते हैं, और जो अपराकृत है आपके शुद्ध भक्त हैं उनका ही पालन करते हैं। दोनों का पालन करते हैं। अंतर पड़ गया कैसे? जो प्राकृत जगत का पालन करते हैं वो कैसे करेंगे? निरपेक्ष होकर के। जब भगवान प्राकृत जगत का पालन करेंगे तब भगवान कैसे पालन करेंगे? निरपेक्ष होकर के। न में द्वेष अस्ति न प्रिय। जब भक्त पालन करेंगे फिर निरपेक्ष होकर नहीं करेंगे। जब भगवान और परमात्मा, जहां सृष्टि का संबंध का पालन करने का संबंध आता है जगत का, वहां ये कार्य किसका है? ये कार्य है परमात्मा विष्णु का कार्य है। जहां बात आती है भक्ति के पालन की बात आती है, वहां पर
वहां पर किसका संबंध है? भगवान का है। इसलिए कह रहे हैं प्राकृतिक जगत को भी आप पालन करते हैं। कैसे? परमात्मा के रूप में। और अपराकृत जो जगत है, भक्त जगत है, भक्त लोग हैं, उनका पालन करते हैं। कैसे? भगेन, अपने भक्त वात्सल्य गुण के द्वारा पालन करते हैं। अतएव श्री सत्व द्वारा ही किंचित ऐश्वर्य द्वारा हो में दिशा अमार। इसलिए कहते हैं भगवान जिस प्रकार से वह अपने गुणों के द्वारा जगत का पालन करते हैं, उसका ही थोड़ा बहुत मेरे को, थोड़ी बहुत मेरे को जो आपका ऐश्वर्य है थोड़ा दे दीजिए मेरे को। जिस ऐश्वर्य के द्वारा आप जगत पालन करते हैं उसका थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा सा मेरे को दे दीजिए, हैं, जिससे मैं क्या कर सकूं? ये सृष्टि कार्य कर सकूं। इसलिए आप इसलिए उनसे शक्ति मांग रहे हैं। चाहते जिसे पहले कल्प की भांति सृष्टि कर सकूं और प्राकृत मरीचि आदि जो मरीचि आदि है उनको उत्पन्न कर सकूं। क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि कैसे करते हैं? स्वयं नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों से सृष्टि करवाते हैं। तो मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मैं मरीचि आदि उत्पन्न करूं, उत्पन्न करके उनके द्वारा सृष्टि कार्य करवाऊं। कैसे बता रहे हैं? प्राकृत दो, एक तो प्राकृत मरीचि आदि की सृष्टि करूं वह सृष्टि करवाऊं। दूसरा अपराकृत नारद आदि को उत्पन्न करूं। नारद आदि कौन है? अपराकृत। जैसे आप दो कार्य करते हैं, प्राकृत अपराकृत। प्राकृत से आप सामान्य जगत को पालन करते हैं, अपराकृत से भक्तों पालन करते हैं। अब मुझे आपकी दोनों शक्तियां चाहिए। प्राकृत शक्ति से मैं मरीचि आदि को उत्पन्न करूंगा, अपराकृत शक्ति से मैं नारद आदि जो भक्त हैं उनको उत्पन्न करूंगा, उनकी सृष्टि करवाऊंगा। इसलिए मुझे दोनों शक्तियां आपकी चाहिए। क्यों? भगवान ने कहा भाई मैं तो क्यों दू मैं? तब कह रहे हैं प्रणत प्रियसो, क्योंकि मैं आपका प्रणत हूं। प्रणत मैंने शरणागत हूं, अतः आपको देना चाहिए है। इस प्रकार से यहां बता रहे हैं एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतार तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतो अपि चेतो युञ्जीत कर्म समलं च यथा विजह्याम। इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपनी स्तव समाप्त करने के पश्चात 4 श्लोकों में प्रार्थना कर रहे हैं। दो हो चुके हैं, 2 और होंगे। 4 श्लोकों में आप ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें क्या मांगा उन्होंने? क्या प्रार्थना की? मुझे कृपा शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्राकृत अपराकृत दोनों सृष्टि कर सकूं। प्राकृत सृष्टि कहने से मरीचि आदि इनकी सृष्टि कर सकूं, अपराकृत कहने से नारद इत्यादि जो भक्त वृंद है उनकी सृष्टि कर सकूं। अब तीसरा श्लोक बता रहे हैं यहां पर, आप कौन है? प्रपन्न वरदो। प्रपन्न वरदो, प्रपन्न माने शरणागत को जो आप वर देने वाले हैं। भगवान कौन है? प्रपन्न वृत्तार्तिहन प्रणतपालम भवाब्धिपोतम। क्या श्लोक है? स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग क्या श्लोक की? पता नहीं। इसलिए कह रहे हैं ये सब प्रपन्न वरदो, अर्थात भगवान का एक विशेषण है प्रपन्न वरदो, प्रपन्न को वरदान देने वाले हैं।
परब्रह्म शरणागत को जो वरदान देने वाले हैं ऐसे भगवान हैं। और कौन है बता रहे यहां पर, रमया आत्मशक्तिया यदि करिष्यति गृह गुणावतार। बता अपने प्रणत भक्तों को जो वरदान देने वाले हैं और भक्त वात्सल्य आदि गुणों के अवतार श्री भगवान अपनी स्वरूप शक्ति सहित जो जो लीला साधन करेंगे, आमी तहारे ही आदेश और विश्व सृष्टि कार्य कर ले हो, अमर चित्त के सही रूप नियुक्त करुण। बता रहे यहां पर भगवान कौन है, प्रणत जनों पर कृपा करने वाले हैं। और बता रहे कि यहां पर भक्त वात्सल्य आदि गुण के अवतार भगवान कौन है, भक्त वात्सल्य आदि गुण है उनके अवतार भगवान। और क्या करेंगे, अपनी स्वरूप शक्ति के साथ जो लीला करेंगे। भगवान लीला किससे करते हैं, भगवान लीला करते हैं अपनी स्वरूप शक्ति के साथ लीला करते हैं, माया शक्ति लीला नहीं करते हैं। तो वो तो करते हैं सृष्टि लीला, वो तो सृष्टि लीला करते गया तो लीला शब्द आया था। भगवान जो बहिरंग माया से जो लीला करते हैं वो लीला क्या होती है, और सृष्टि संबंधित लीला है वो। परंतु जो अपनी लीला को वहन करते हैं स्वरूप शक्ति के साथ जो लीला साधन करते हैं, यह बता रहे हैं अमित तहारी आदेश। मैंने भगवान ने कहा भाई तुम किसका आदेश पालन करना चाहते हो, तो कह रहे हैं जो भगवान स्वरूप शक्ति के साथ युक्त होकर लीला करते हैं, वो लीला करते हैं भक्त वात्सल्य आदि लीला करते हैं, मैं उनका आदेश प्राप्त करूंगा, मुझे उनका आदेश चाहिए, मुझे कृपा उनकी चाहिए। क्योंकि समस्या यहाँ क्या थी, यहां पर चांस थे भगवान क्या करते उनको मोड़ देते, उनको किसी को मोड़ देते, किसी को मोड़ देते, परमात्मा की ओर मोड़ देते, गुरुदेव विष्णु की ओर मोड़ देते। यद्यपि उनके आराध्य कौन है, उनके गुरुदेव विष्णु, परंतु कृपा उनकी नहीं मांग रहे हैं। कृपा किसकी मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं जो भक्त वत्सल हैं, है ना। तो ऐसे क्योंकि जो गुरुदेव विष्णु वो तो भक्त वत्सल है ही नहीं है, वो तो है ही नहीं है। भक्त वत्सल कौन है, भगवान, है ना। तो इसे कह रहे हैं तो मैं उनका आदेश पालन करते हुए सृष्टि कार्य करूं। और विशेष रूप में क्या बता रहे हैं, जब मैं सृष्टि कार्य करूं तो मेरा चित्त कहीं इसमें आसक्त ना हो जाए। यह भक्तवाद शब्द के ऊपर क्यों किया, मैं सृष्टि कार्य करूंगा, नियम होता है जो हम कार्य करते हैं उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। मैं जड़ सृष्टि करूंगा, आसक्ति हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए प्रभु आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए, मुझे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं कर्म करते हुए भी, सृष्टि आदि करते हुए भी कभी भी क्या कर्म में फंस न जाऊं, मैं कर्म की आसक्ति में फंस न जाऊं। इसलिए बता रहे हैं यहां पर मुझे कृपा कीजिए। आरो कह रहे हैं यहां पर जो रजोगुण में सृष्टि है, ब्रह्म भयभीत भी है। जो आदेश प्राप्त हुआ है, क्या आदेश प्राप्त हुआ है, सृष्टि करो। और सृष्टि किससे होती है, रजोगुण से होती है। रजोगुण माया का गुण है। ब्रह्म जानते हैं सृष्टि करने के लिए मेरे को रजोगुण की सहायता लेनी पड़ेगी। सहायता लूंगा कहीं मैं उसमें फंस ना जाऊं, ये तो अंतर है। ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या तीनों ही गुणावतार हैं। ब्रह्मा भी रजोगुण में युक्त हो जाते हैं, शिव तमोगुण में युक्त हो जाते हैं। एक विष्णु है जो माया गुण से कार्य करते हुए माया में लिप्त नहीं होते। ब्रह्मा को ये भय लगा हुआ है कहीं मैं सृष्टि करने के चक्कर में कि मैं ही रजोगुण में लिप्त ना हो जाऊं। इसलिए निज भक्ति अभ्युदय
मेरी भक्ति बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहेगी, मेरी भक्ति के लुप्त ना हो जाए, इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं भयभीत होकर के, ऐसा ना हो ये इसके सृष्टि के चक्कर में मेरी भक्ति नष्ट ना हो जाए। इसलिए कहते हैं प्रभु आप प्रपन्न वरद हैं, शरणागत को आप वरदान देने वाले हैं? इसलिए रमया स्वरूप शक्तिया, आपकी स्वरूप शक्ति है कौन? रमा जी, लक्ष्मी जी। उस कृपा करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हें कृपा चाहिए ना, कृपा कैसे करूं? बोलते जो कृपा करेंगे रमया, स्वरूप शक्ति के द्वारा कृपा करना है मेरे ऊपर। जो आपकी जो बहिरंगा माया है उसमें कृपा नहीं चाहिए है? गृहीत गुणावतार, क्योंकि स्वरूप शक्ति से उत्पन्न भक्त वात्सल आदि गुण जहार धारण कर चैन से अवतार सकल जहार। अर्थात क्या बता रहे हैं? स्वरूप शक्ति से उत्पन्न भक्त वात्सल्य जो गुण कहां से निकले हैं? जो गुण है ये अपरागिक गुण, भक्त वात्सल्य आदि गुण कहां से निकले हैं? ये स्वरूप शक्ति से निकले है ना। जो ऐसी स्वरूप शक्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे जो भगवान के अवतार है, या गर्भोदय विष्णु अवतार नहीं है, उनसे अवतार निकलते हैं। अवतार कहां से निकलते हैं? अवतार कहां से निकलते हैं? अवतार निकलते हैं गर्भोदय विष्णु से निकलते हैं। तो कृपा 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 किसी मांग रहे हैं? कृपा किसी मांग रहे हैं? कृपा मांग रहे हैं अवतारों की। जो भगवान अवतार हैं वह है भक्त वत्सल, है ना। तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे समस्त अवतार हैं जो भक्त वत्सल हैं, आप मुझ पर उस रूप में कृपा कीजिए। अर्थात जब स्वरूप शक्ति से आप युक्त रहते हैं वो कृपा, क्योंकि गर्भोदय विष्णु को चाहे वो क्षुद्र विष्णु को, इनका संबंध किसके साथ में है? इनका संबंध है माया शक्ति के साथ में। इसलिए इनके नाम को क्या बोलते हैं? गौण है। और जो भगवान के अवतार हैं इनका संबंध किससे है? स्वरूप शक्ति से है। इसलिए कह रहे हैं स्वरूप शक्ति युक्त जो आपके स्वरूप हैं उस रूप में आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे कि ये सृष्टि कार्य करते हुए मेरे में कहीं अहंकार ना आ जाए, रजोगुण ना बढ़ जाए, मेरी भक्ति के नष्ट ना हो जाए हैं। इसलिए मेरे चित्त कहीं इसमें आसक्त ना हो जाए, बल्कि सृष्टि करते हुए मुझे आपका स्मरण बना रहे, सृष्टि करते हुए आपकी लीला कथाओं में मेरा मन लगा रहे। ऐसा मुझे आप वरदान दे दीजिए। इस प्रकार वरदान मांग रहे हैं यहाँ भगवान ब्रह्मा जी। चलो इसको अब कल पढ़ेंगे। क्या? इनका संबंध प्राकृतिक जगत, जब प्राकृतिक जगत तो है ना, ना ना प्रलय होती, ना ब्रह्मांड निकलते, ना फिर गर्भोदय को एक घुसना पड़ता उनमें, ना फिर जीव सृष्टि होती, ना परमाणु घुसना पड़ता उनमें। इसलिए ये अवतार नित्य है, गुण अवतार है। नहीं के गर्भोदय विष्णु वो नित्य तो है, परंतु वो कहां विराजमान रहेंगे? वो अपने प्रभु, वो उनके जो मूल वहां रहेंगे, वो कारण विष्णु के पास रहेंगे ना। तो वो कहाँ रहेंगे? उनके स्थान कहाँ पे है? अपने मूल में। उनका मूल कौन है? कारण विष्णु, वहां रहेंगे वो। जब ब्रह्मांड निकलेंगे फिर वहां से प्रवेश करेंगे उन ब्रह्मांडों में। नित्य तो हुए,
ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, फिर वो जीव लेकर आप कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? अपने मूल में प्रवेश कर जाएंगे। वहां तो नित्य ही है वो, सृष्टि हुई फिर वहां से निकलेंगे ब्रह्मांडों में अलग अलग।